नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनीजा और ये एक बेहद खास एपिसोड है क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे टॉपिक्स की। देखिए, वर्ल्ड में तो इनका जो इम्पोर्टेंस है वो हमें समझ में आ ही गया है, पर अभी अगर फ़िलहाल अगर आप स्टॉक मार्केट्स की भी बात करें तो अच्छा खासा जो इनका इम्पोर्टेंस है वो देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट में, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। उसमें भी हम देख रहे हैं कि एआई और एमएल का जो इम्पोर्टेंस है वो हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज के दौर की अगर हम बात करें तो एक डू इट योरसेल्फ, दैट इज़ DIY इन्वेस्टिंग भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है, स्पेशली अमंग मिलेनियल्स और जेंजी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं, और विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं स्टॉकेज के CTO एंड को फाउंडर मिस्टर विनय पगाड़िया। थैंक यू सो मच विनय, वंस अगेन आपने अपना वक्त निकाला और आप हमारे साथ इस एपिसोड पे जुड़े। सबसे पहला मेरा जो सवाल होगा वो आपसे यही होगा कि स्टॉक एज में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने जब वेबसाइट भी देखी उस पर मैंने देखा कि आपने एक चार्ट पैटर्न्स को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने के लिए भी अब एक जो फीचर है वो स्टॉक एज पे आ चुका है। तो उसके बारे में भी अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो ऐसा है कि स्टॉकेज एक डू इट योरसेल्फ प्लेटफ़ॉर्म है, जो हमने ये सोच के बनाया कि लोग अपने आप हर तरह के डेटा को एक्सेस कर सकें और अपने डिसीजंस खुद ले सकें। तो इसी सिलसिले में चार्ट पैटर्न एक ऐसी हमारी कोशिश रही है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए कैसे अपने आप सॉफ्टवेयर खुद निकाल दे कि किस स्टॉक के अंदर कौन-सा पैटर्न फ़ॉर्म हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी रेडीमेड फीचर अभी कहीं अवेलेबल है नहीं, तो हमने काफ़ी महीनों तक कोशिश की कि कोई तरीके से हम ये ऑटोमैटिक निकाल सकें। और ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत समय लगा, राइट? पहले बहुत गलत जवाब भी निकले, लेकिन धीरे-धीरे उसको इम्प्रूव करते गए। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आप जितनी ट्रेनिंग करते रहते हैं, उतना वो इम्प्रूव होते चला जाता है। तो जब वो इम्प्रूव हो गया, तो आज हम कह सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली कि एक ऐसा सिस्टम बना है, जहाँ पे पूरे मार्केट में जो 5-7 हज़ार स्टॉक्स हैं इंडियन मार्केट में, प्रत्येक स्टॉक से जाते हुए स्टॉकेज अपने आप ये निकाल के बता सकता है कि ये इस स्टॉक में ये पैटर्न जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। और जो लोग ट्रेड करते हैं उन्हें पता है कि जब किसी पैटर्न से ब्रेकआउट लेता है कोई स्टॉक, तो उस समय उसमें सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटीज़ होती है वहाँ से रिटर्न जनरेट करने की। ओके, एब्सोल्युटली। और अगर हम DIY इन्वेस्टिंग की ही बात करें विनय, तो इसका भी अच्छा खासा जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है, स्पेशली यंग जनरेशन के बीच में। तो इस टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में अगर आप हमें बता पाए, और क्या इस इन्वेस्टिंग से जुड़े बेनिफिट्स हैं, क्या रिस्क है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। जी, तो मैं इस तरह से इसको पुट करना चाहूँगा कि इन्वेस्टिंग के दायरे में डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? तो पहली बात तो ये है कि आज से पिछले ज़माने की अगर हम बात करें तो लोग केवल टिप्स पे या दूसरों के सजेशंस के बेसिस पे मैक्सिमम लोग ट्रेड करते थे, जो एक्सपर्ट नहीं होते थे खुद से। और वो तादाद भी बहुत कम होती थी। इसकी वजह से कई बार उनको लॉस भी लगता था, तो वो फिर दूसरे पे डिपेंडेंट ही रहते थे। आज के ज़माने में जैसे हम कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन सबके लिए अवेलेबल है। तो फिर ये इन्फॉर्मेशन को इन्वेस्टिंग में भी अगर हम यूज़ करें, राइट? एक ज़माने पे बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म आपको खरीदने पड़ते थे, कोई बेसिक डेटा पॉइंट्स देखने के लिए भी। लेकिन आज टेक्नीक की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से वो सबके लिए अवेलेबल हो गए हैं। तो उसमें लोग अगर खुद से अपना रिसर्च करें और डिटेल में देखें कि स्टॉक में क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन प्रॉफ़िट कर रहा है, कौन लॉस कर रहा है, सिर्फ़ भाव को फ़ॉलो नहीं करें, बट इर्द-गिर्द भी देखें, न्यूज़ भी देखें, उससे रिलेटेड बाकी सेक्टर कैसे मूव कर रहा है, वो भी देखें। तो डिसीजन मेकिंग डेफिनिटली बेटर होगी किसी भी इन्वेस्टर के लिए। और ट्रेडर्स के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं, जो कि रेडीमेड तरीके से ये DIY टूल्स निकाल देते हैं, जो कि पहले हमें खुद जा करके चार्ट पे प्लॉट करना पड़ता था, अभी वो ऑटोमेटिक सिस्टम ही निकाल के दे देता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है DIY का कि लोग ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और धीरे-धीरे सीखते हैं, अपनी गलतियों से भी सीखते हैं और सीखने के कारण मार्केट से एक पैशन भी, लगाव भी एक चालू होता है, जिसके कारण लॉन्ग रन में उनको बेनिफिट मिलता है। रिस्क के मामले में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि
बहुत जल्दी खुद को ये ना समझें कि आपको मार्केट आ गया क्योंकि आपने 3 महीने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर ली है। स्टॉक मार्केट बहुत डीप सब्जेक्ट है, पूरी इकोनॉमी कैसे चलती है वो स्टॉक मार्केट के बेसिस पे उतना ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो हमेशा सीखते रहें, वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सीखते रहें। बहुत जल्दी इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना फ्लो कर जाएँ कि 3 महीने में पैसे कमा लिए तो बस अब मैं ज़िंदगी भर यही करूँगा तो मेरी लाइफ चल जाएगी। बिल्कुल। सीखते रहें, यही दैट्स द एडवाइस कमिंग इन। ओके, और अगर हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में ही बात करें विनय, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडर्स के लिए इन चार्ट पैटर्न्स को समझना। पर क्या जो प्राइसेस हम देखते हैं, जो स्टॉक प्राइसेस मूव करते हैं, क्या वो हमेशा इन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही मूव करते हैं? नहीं, हमेशा नहीं मूव करते इनके अकॉर्डिंग, लेकिन हर चार्ट पैटर्न एक कहानी कहता है, राइट? जैसे कि हम देखते हैं कि मार्केट जब बढ़ता है, तो वो एक बार में नहीं बढ़ता, वो थोड़ा बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है। हुँ, तो ये पैटर्न से थोड़ा-सा अगर डाउन भी जा रहा है, तो हम कहते हैं करेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बाहर ही गिर गया पूरा, राइट? हुँ, या आगे फ्यूचर एकदम डाउन जाने वाला है। तो ये राइट। भी एक तरह का पैटर्न ही है, राइट? हुँ, तो ये पैटर्न से गारंटी नहीं होती कि आपको हर बार कमाई मिलेगी। लेकिन हुँ, जब भी कोई स्टॉक किसी पैटर्न से बाहर निकलने का इंडिकेशन देता है, ये डेफिनिटली एक मार्केट सेंटिमेंट को जो बायर्स और सेलर्स हैं उनके सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है कि इस जगह से कोई सब्सटैंशियल मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई, राइट? ओके। तो वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर आप गेम खेलते हो। कई हुँ, बार सही जाएगी, कुछ बार गलत भी जाएगी। लेकिन हुँ, जब सही जाएगी, तो वो बहुत सही जाएगी। हुँ। राइट? तो उसका आप एडवांटेज ले सकते हो कि मान लीजिए 10 में से 5 ही आपके हक में फैसले निकले, लेकिन आपने नुकसान कम करा लेकिन प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा कमा लिया, तो आप ओवरऑल बहुत बढ़िया प्रॉफ़िट इससे गेन कर सकते ओके, एब्सोल्युटली। तो ये तो हो गई चार्ट पैटर्न्स की बात। पर अगर हम डीआईवाई इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो मौजूद हैं ऑनलाइन। तो जो आपका प्लेटफॉर्म है उसकी यूएसपी क्या है? हैं। तो जब हमने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया तो हमारी 2 असम्पशन्स पे हमने प्लेटफ़ॉर्म बनाया। पहला असम्पशन ये था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकें एक ही प्लेटफ़ॉर्म में। हुँ, और दूसरा था कि एक सिंगल स्क्रीन में कम से कम इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकें। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहा हूँ। तो ये ट्रेडर्स के लिए ऐप नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए ऐप नहीं है। इस ऐप को हाँ, दोनों तरह के लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने मार्केट से रिलेटेड जितनी तरह की जानकारी है, उसे एक अम्ब्रेला के अंदर लाने की कोशिश की है यहाँ पे। ओके। लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन में कम से कम इन्फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हुँ, भी देखने आए वो कन्फ्यूज़ नहीं हो, वो फटाफट अपनी बात देख ले और किसी भी जगह उसको फ़ील होता है कि मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्लिक करे, एक लेवल अंदर चले जाए, फिर क्लिक करे, एक लेवल और अंदर चले जाए। तो पूरा एप्लीकेशन जो है वो क्लिक बेस्ड नेविगेशन पे आधारित है कि आप और अंदर घुसते चले जाओ और डिटेल्ड रिसर्च कर लो। आपको ऊपरी लेवल पे सिंपल रिसर्च मिलेगी, आप डीप चले जाओगे, आपको डीप रिसर्च करने मिलेगी। ओके, एब्सोल्युटली। और चलिए फिर से वापस आते हैं चार्ट पैटर्न्स पर ही। तो वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चार्ट पैटर्न्स के बारे में पता होनी चाहिए, और क्या कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स हैं जो आप इस शो में हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड मे बी आपकी टॉप लिस्ट में जो शामिल होते हैं? तो मैं कुछ पैटर्न्स के नाम लेता हूँ, जिन 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 हुँ, लोगों को कोई आइडिया नहीं है, उन्हें थोड़ी आइडिया लग जाएगी कि पैटर्न्स होते क्या हैं। जैसे हुँ, एक पैटर्न है कि जहाँ पे हाई प्राइसेज़ जो हैं वो बढ़ रहे हैं और लो हुँ, भी हैं जो, वो भी बढ़ रहे हैं। तो हुँ, लो भी बराबर बढ़ते जा रहे हैं, हाई भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये एक चैनल पैटर्न हो सकता है या असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो सकता है, जो ये संकेत दे रहा है कि आगे और तेज़ी है, राइट? लेकिन यहीं पे अगर कोई ऐसा पैटर्न है जहाँ पे हाइज़ जो हैं वो गिरते चले जा रहे हैं और लोज़ जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, मतलब मार्केट अभी निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उसे किस ओर जाना है। तो ये पैटर्न्स जो है यही दर्शाते हैं, तो मैं कुछ पैटर्न्स के नाम लेता हूँ, जैसे ट्रायंगल पैटर्न्स हो गए, फ्लैग पैटर्न है, वेज पैटर्न है, चैनल पैटर्न है। एक पैटर्न है जिसका नाम है डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, मतलब एक ही प्राइस लेवल पे हर बार स्टॉक आके रुक जाता है। 2 बार रुक गया हुँ, तो डबल टॉप, 3 बार रुक गया तो ट्रिपल टॉप, मतलब वहाँ एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है। और इसके अलावा बड़ा फेमस पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हुँ, जो जिसका लुक एंड फील भी यही होता है, एक हेड के दोनों तरफ शोल्डर्स बने हुए हैं। तो ये हुँ। क्या मार्केट में कोई भी अगर इन्वर्स पैटर्न कुछ आने वाला है तो उसका संकेत देता है। बिल्कुल, तो बेहद आसान भाषा में आपने ये सारे जो तमाम पैटर्न्स हैं ये हमारे दर्शकों को समझाए। आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कौन सी वो ऐसी टॉप मिस्टेक्स हैं जो ट्रेडर्स को अवॉइड करनी चाहिए,
क्योंकि हम देखते हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर काफ़ी सारे ट्रेडिंग गुरुज जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बावजूद भी ट्रेडर्स अच्छा खासा जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में गंवाते हैं। तो आपकी क्या राय रहेगी और कौन सी वैसी टॉप मिस्टेक्स हैं जो उन्हें एट दिस पॉइंट इन टाइम दे शुड अवॉइड? जी, मैं ये मानता हूँ कि मिस्टेक 2 सिचुएशन में होती है। एक उस सिचुएशन में होती है जहाँ हमको कुछ नहीं पता और हम बहुत एग्रेसिव काम कर लेते हैं, या जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, राइट? तो ट्रेडर्स को सबसे पहले ये समझना है कि मार्केट में कोई गारंटी ऑफ सक्सेस न है, न हो सकती है, न कभी थी, राइट? तो जो भी इसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेके घुसेगा, वो उस रिस्क को अगर समझ के घुसेगा तो उस रिस्क को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी भी रखेगा। जो इस मार्केट में घुसेगा कि मुझे रातों रात पैसे डबल करने हैं, वो 3 रात पैसे डबल भी कर लेगा तो चौथी रात बराबर हो जाएंगे सारे, राइट? सही बात। तो मेरा सजेशन ये है सारे नए ट्रेडर्स से कि आप सीखने पे फोकस करें। मार्केट को आप सीख लें, ऐसा 3 महीने में हो नहीं सकता है, लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, मार्केट इतना डीप सब्जेक्ट है। आपको इकोनॉमी भी समझ में आनी चाहिए, प्राइस पैटर्न्स भी समझने आने चाहिए, टेक्निकल स्टैटिस्टिक्स, और आज तो एआई एमएल आने के बाद और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ये पूरी चीज़। तो आप सीखते रहें और अपने आँख कान खुले रखें, चारों तरफ क्या हो रहा है उसे समझते रहें। तो उससे हमारी धीरे-धीरे शक्ति बढ़ती है बेटर डिसीजंस लेने की। तो हम बैलेंस कर सकते हैं, लॉस को हमें कम लॉस पे काटना है और प्रॉफिट को हमें पूरा लेना है। ओके, एब्सोल्युटली गोल्डन वर्ड्स कमिंग इन। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और सीखते रहना है, दैट्स द एडवाइस दैट इज़ कमिंग इन। ओके, और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया विनय, आपने ये सारी जो वंडरफुल इंसाइट्स हैं ये आज हमारे साथ शेयर की बेहद आसान भाषा में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और आप हमारे साथ बिजनेस टुडे बाज़ार पर आ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो चलिए इसी के साथ इस एपिसोड को यही समेटते हैं। और देखिए जो हमने आज डिस्कस किया, उम्मीद करती हूँ आपकी मदद ज़रूर करेगा। और जो हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर फॉलो कर सकते हैं। अपना फीडबैक भी हमारे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही, नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।